बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान में जो शरह सूद में 3% इजाफा हुआ है, 17 से बढ़कर अब शरह सूद 20% हो गई है, जिसके नतीजे में रोज़मर्रा की खुर्दोनोश की अशिया में बेपनाह इजाफा हो गया है। आटा, चीनी, चावल, घी, दालें, इस जिन कोइन में इतना का इजाफा कर दिया कि 32 किस्म की ये अशिया हैं, इनमें इजाफा कर दिया कि ये गरीब की पहुँच से दूर हो गई हैं। अभी रमज़ान मुबारक दूर है और रमज़ान मुबारक से कबल ही इन अशिया में बेपनाह इजाफा हो गया है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई का जो सिरा है वो इस PDM की जमातों के सर पर है, क्योंकि PDM की जमातों ने सबसे पहले पेट्रोल का रेट बढ़ाया, फिर डीज़ल का बढ़ाया और अब शरह सूद में भी इजाफा कर दिया है। और ये इसहाक डार को जाता है, क्योंकि इसहाक डार मईशत को ठीक करने आए थे। वो ना तो इकानोमिस्ट हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अकाउंटेंट हैं। और अकाउंटेंट का क्या काम होता है कि मईशत को किस तरह वो ठीक कर सकता है। ये आज तक पाकिस्तान की आवाम को ट्रक की बत्ती के मगर लगाया गया कि इसहाक डार एक बहुत बड़े इकनॉमिस्ट हैं, वो एक मईशत को ठीक कर देंगे, मईशत को सहारा देंगे, मईशत को मजबूत कर देंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला? ज़ीरो। इसहाक डार वो आदमी है जो एयरफोर्स के त्यारे में बैठा कर लंदन से उसको पाकिस्तान में लाया गया कि मिफ्ता इस्माइल से मईशत संभाली नहीं जा रही, इसहाक डार आएंगे और वो मईशत को संभाला देंगे। ये संभाला आपके सामने है। मरियम बीबी को इमरान खान ने अपना 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। उसकी वजह यह है कि मरियम बीबी जो भी बात करती हैं वो तरीके इंसाफ के फ़ायदे में चली जाती है। जो 5-6 जलसे उन्होंने ऊपर तले किए हैं, इसमें उन्होंने सबसे पहले तो रिटायर्ड जजों और रिटायर्ड जर्नलों के ख़िलाफ़ बात की है। असल में वो रिटायर्ड जर्नलों और जजों के ख़िलाफ़ बात नहीं करती, वो उनको नहीं सुनाती। वो हाजिर सर्विस जजों और हाजिर सर्विस जर्नलों को सुना रही हैं कि हम यूँ कर देंगे, हम ये कर देंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। अब वो इस हद तक आ गई कि वो जजों और जर्नलों के गिरबान पकड़ने के लिए की हद तक भी पहुँच चुकी हैं, क्योंकि नून लीग को अब पता है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन में हर सूरत में जाना है और टिकटों की तकसीम के लिए उनके पास आदमी नहीं है। कोई भी आदमी इस वक्त नून लीग के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो पहले नून लीग के MPA थे या हैं, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहेंगे, लेकिन नून लीग के टिकट के ऊपर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी एक मैच्योर सियासी जमात है। आसिफ जरदारी बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्तें तलब कर ली हैं पंजाब और KPK से कि वो MPA के लिए जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है या MNA के लिए इलेक्शन लड़ना है, वो पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट में अपनी दरख्वास्तें जमा कराएँ, ताकि हम फाइनल कर सकें कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ सकेंगे। असल में पीपल्स पार्टी जो है वो अब नून लीग का साथ छोड़ने के लिए तकरीबन तैयार हो चुकी है। और उनका ये कहना है कि अगर सारी जमातें मिलकर बैठ जाएं, जिसका राजा परवेज़ अशरफ ने यह बयान भी दिया है, मिलकर बैठें और बैठकर एक ही दिन इलेक्शन कराए जाएं। कौमी और सूबाई असम्बली के चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन होंगे, जिसके नतीजे में जो भी हुकूमत आए उसके मेन डेट को तस्लीम किया जाए, ताकि आइंदा पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पैदा हो। अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो जाता है और 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होता और कौमी वफाक का इलेक्शन नहीं होता, तो इससे एक सियासी खिलासा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अगले जो इलेक्शन आएंगे उसमें 2 सूबों में जिसकी हुकूमत होगी उसका पलड़ा बज़ाहिर भारी होगा और वो नज़र भी आएगा कि उसने वो अच्छे खासे मार्जिन से जीत जाएगा। यानी कि ये पीपल्स पार्टी का कंसेंसस है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है। अब आ जाते हैं KPK गवर्नर की तरफ। गवर्नर KPK ने को ख़त मसूल हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप भी एक डेट दे दें इलेक्शन की, चाहे 30 अप्रैल ही दे दें या इससे आगे पीछे करके दे दें। लेकिन उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया कि अगर ये मशावरत से काम किया जाता और मिल बैठ कर किया जाता तो हम KPK और पंजाब में एक ही दिन इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। वो जनूबी पंजाब के 12 अजला में वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब भी करेंगे और उन्होंने अपने कैंडिडेट से दरख्वास्तें भी मसूल कर ली हैं। वो पहले ही तैयारी करके बैठे हुए थे PTI के रहनुमा, और अब वो भरपूर तरीके से पंजाब और KPK में इलेक्शन लड़ेंगे। और उनका मार्जिन ये है कि इमरान खान ये बार बार कह चुके हैं कि मैं किसी भी सियासी जमात के साथ किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ अकेला इलेक्शन लड़ूंगा। और कोई भी इवन के परवेज़ इलाही के साथ जो एक काफ लीग की एक जमात थी, उसको भी उन्होंने वाज़ेह कहा था, जिसके नतीजे में परवेज़ इलाही ने तरीके इंसाफ को ज्वाइन कर लिया और अब तरीके इंसाफ के टिकट के ऊपर ही इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।